हूर, हेलो हूर, खैरियत? हेलो तैमूर, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं, वो कह रही हैं आपको बुला लूं। अच्छा, अच्छा मैं आ रहा हूँ। दीदी की दवाई खाई थी आज आप? खाई थी सुबह। बीपी हाई था आपका। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया? आज बदपरहेजी हो गई थी थोड़ी सी। दवाई खा लेती हैं आप? अब दादी की दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। आपको जब भी ऐसे लगे ना कि बीपी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो दवाई खा लिया करें। अब बेहतर फील करेंगे। जीते रहो बेटा। चले, अब आराम करें, सो जाए। तुमको आधी रात को जगा दिया, तुम भी आराम करो जाके। कोई बात नहीं दादी। और बेटा दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। आप जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर में कोई बात हुई है क्या? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? दादू की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह दादी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही है। वो मैंने दादू को कहा था कि मैं अम्मी अब्बू को उठा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कॉल करो और आपको बुला लूं। अच्छा किया ना मुझे बुला लिया। जब भी दादी की तबीयत खराब हो तो मुझे कॉल कर ले। सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले मैं कॉल करके उनकी तबीयत मालूम कर दूंगा। इतना भी ख्याल रखें। बात है नसीबों की, मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी करता राह से मंजिल कोई ढूंढना, जो सदा दिलों ही में रहते हैं, होते नहीं है वो जुदा। भाई इस लड़की ने तो हद ही करती है, ना उठने का नाम ले रही है और ना ही कमरे से बाहर आ रही है। उसको मत जगाना बेटा। क्यों? मैं मशीन हूँ? अम्मी मैं भी थक जाती हूँ। वो भी थक के आधी रात को सोई है। आधी रात को क्यों भाई? मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को, बीपी बहुत हाई हो गया था। बेचारे तैमूर को बुलाया, उसने चेक किया, फिर दोबारा दवा दी, फिर कहीं जाके सुकून मिला है मुझे। अरे अम्मी आप भी कमाल करती हैं। जब आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपको चाहिए ना कि आप डॉक्टर के पास जाएं और 2 टाइम की दवाई लिखवा कर लाएं। अब जाऊंगी तो बताऊंगी उसे। मेरा फोन आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या होना है, सास की तबीयत खराबी के रोने सुन रही थी। हाँ भाई, उनकी तो मौजें हैं। तुम जैसी अच्छी सुघड़ खिदमतगार बहू मिल गई है उनको। वो तो आराम से लेटी रहेंगी, वो तो रेस्ट करेंगी, कोई बात नहीं। कर ले ऐश, कितनी देर करेंगी? ये बात सुनो आफिया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि महफिज जो है वो रिश्ते के लिए आ रही है। अरे अम्मी, मुझे भी कल ही आप लोगों के सामने पता चला है। बल्कि उनकी बेटी ने तो पहले ही अपनी माँ को फोन पर सब कुछ बता दिया था। सोचो, देखो ना कितनी बातें छुपाई जाती हैं तुमसे। अल्लाह ही बचाए इनसे भाई। वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको ना बता सकूं और ना ही आप लोगों को बुला सकूं। वो तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई कि मैंने आपको फोन करके बुला लिया। हाँ भाई, नाना नानी की तो बहुत तकलीफ है ना उनको, क्योंकि नाना नानी की तो कोई हैसियत ही नहीं है उनकी नजर में। देख लूंगी इनको तो मैं। अच्छा अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, खौफ किया करो। अरे भाई, बच्ची का रिश्ता आ रहा है, खुशियां मनाओ। तुम तो दोनों एक दूसरे के दिल बुरे करने पे लगी हो। क्या बुरा कर दिया मैंने? मैं तो अच्छे का ही सोचती हूँ, वो बुरा कर रही है बैठी हुई। वो क्या कर रही हो ये? दुआ करो परवरदिगार से कि बच्चे के नसीब अच्छे हों। नहीं तो आप क्या सोचते हैं? अपनी दोती के लिए मैं दुआ नहीं करती? लगता तो नहीं तुम्हारे रवैये से कैसा करती होगी। आप फोन देखें। थोड़ा धीरज रखा करो, धीरज। सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा किया ना मुझे बुला लिया। जब भी दादी की तबीयत खराब हो तो मुझे कॉल कर लेते। इतना भी ख्याल रखते। तुम्हारी हरकतें ना मैं पहले दिन से नोट कर रही हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लेना मेरी, कि तुम्हारा और मेरे तैमूर का कोई जोड़ नहीं है। हेलो। गुड मॉर्निंग। दादी की तबीयत कैसी है? दादी की तबीयत अब बेहतर है। वो रात को फौरन सो गई थी। और तुम? मैं भी सो गई थी। सुनो, ये छोटी छोटी बातों पे घबरा मत जाया करो। नहीं तो और हाँ, वो बाबा ने तुम्हारे नोट्स तैयार कर दिए थे, तो आज आकर ले जाना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोच सी लगती है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है।